रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, हमने 9th बायोलॉजी का 3rd चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, बायोडाइवर्सिटी। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी 2 वर्ड से ड्राइव की गई है। बायो मतलब लाइफ, लाइफ मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार, और डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, जानदारों की जो वैरायटी होती है वो बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। ठीक है, फिर हमने देखा था तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा जो जानदार है वो कहाँ मौजूद है, ज़मीन के अंदर मौजूद है, लेकिन उनका 1/3 तीसरा हिस्सा जो होता है वो जानदारों का एक बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया जा चुका है। बाकी जितने भी जानदार हैं उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, वो कैसे हैं, वो कहाँ मौजूद है, कैसे किस तरह के हैं। बेटा फिर हमने बात की थी कि हमने बात की थी कि 5 ग्रुप्स बना दिए गए थे, जिनके अंदर प्रोकैरियोट्स थे, जिनके अंदर प्रोटिस्ट थे, जिनके अंदर एनिमल्स थे, जिनके अंदर प्लांट्स थे, फंजाई थे। फिर हमने बात की थी नेक्स्ट के इस चैप्टर के अंदर हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, हम नेमिंग की बात करेंगे। स्टूडेंट, देन हमने बात की थी कुछ बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन के बारे में बात की थी। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमने बात की थी कि तकरीबन अगर 600 मिलियन पहले देखा जाए तो दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया यानी कि जो यूनिसेलुलर जानदार है वो मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट, आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो मेन है कि बायोडाइवर्सिटी की अहमियत क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी क्यों ज़रूरी है। तो पहला देखिए, पहला इसका काम क्या होता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है ना, जानदारों की जो वैरायटी होती है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, वो मुहैया करती है खुराक। ये हमें बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड फूड, ये हमें क्या करती है, खुराक मुहैया करती है। देखिए, जितनी ज़्यादा वैरायटी पौधों में होगी, जितनी ज़्यादा जानवरों में होगी, उतनी ही ज़्यादा हमें अच्छी खुराक मिलती है। हम पौधों से क्या करते हैं, हम सारे का सारा फूड पौधों से भी तो लेते हैं। हम गंदम खाते हैं, हम उनसे चावल लेते हैं, मकई है उसके अंदर, बाजरा है उसके अंदर, जितना भी फूड है वो सारा, अगर पौधों की ज़्यादा वैरायटी होगी, जितने भी फल है, अगर फलों की वैरायटी होगी, सब्जियों की वैरायटी होगी, तो ये सारा कुछ कौन बताते हैं हमें बायोडाइवर्सिटी ही तो बताती है। तो जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी में वैरायटी होगी उतनी ज़्यादा खुराक की वैरायटी हो जाएगी। ठीक है, अब जिस तरह जानवरों की वैरायटी है, जिस तरह आपको पता है मुर्गी है, चिकन है, ठीक है, उसके बाद आपके पास मटन है, आपके पास बीफ है, आपके पास बकरे हैं, आपके पास गाय है, भैंस है, ये भी क्या है, जानवरों की वैरायटी। जब जानवरों की वैरायटी के अंदर किस्में आ गई हैं तो इसका मतलब है खुराक के अंदर भी वैरायटी के अंदर बहुत सारी किस्में हैं। तो इसलिए बताया कि खुराक हमें क्या करती है, बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो मुख्तलिफ तरह की खुराक हमें मुहैया करती है। स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि अद्वियात, बहुत सारी मेडिसिन्स, बहुत सारी ड्रग्स, बहुत सारी जो मेडिसिन होती है ना वो भी बायोडाइवर्सिटी से हासिल की जाती है। आपको पता है स्टूडेंट, बहुत सारी ड्रग्स जो अद्वियात है पौधों से हासिल की जाती हैं। तो मुख्तलिफ पौधे हैं तो मुख्तलिफ उनसे अद्वियात हासिल की जाती हैं। हम पौधों से डायरेक्टली, बिल वास्ता या इनडायरेक्टली, एक होता है बिला वास्ता, एक डायरेक्टली है और एक बिल वास्ता इनडायरेक्टली। हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी क्या करते हैं, मेडिसिन यानी कि अद्वियात पौधों से हासिल करते हैं। देखें, जो अक्सर जड़ी बूटियाँ होती हैं, ठीक है, कुछ आपने देखा, ऐसे आप दूर क्या जाना है, आप 2nd चैप्टर में देखो, हमने बात की थी सिनकोना, हमने बात की थी क्यूना। ये सारा कुछ क्या है, पौधों की छाल से इसको हासिल की जाती है अद्वियात, जो बुखार के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो मलेरिया के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। तो ये क्या है, ये डायरेक्टली हम उसकी छाल को इस्तेमाल कर रहे हैं। इनडायरेक्टली जब हम टैबलेट्स वगैरह बन जाती हैं, ठीक है, जो टैबलेट गोलियां बनती हैं वो भी क्या है, पौधों से तो हासिल की जाती हैं। तो इस तरह उसने बताया कि अद्वियात की जो होती है वो बड़ी मिकदार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बिलवास्ता या बिलावास्ता, कहाँ से हासिल की जाती है, बायोडाइवर्सिटी से। मतलब पौधों में वैरायटी तो अद्वियात के अंदर वैरायटी। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट बात करते हैं 3rd पॉइंट की। आप 3rd पॉइंट पे आते हो। बड़ा इंटरेस्टिंग सा लेक्चर है कि क्या क्या बायोडाइवर्सिटी के फायदे हैं, ये इंसानों से किस तरह ताल्लुक रखा हुआ है इसने। तो यहाँ पे देखो कुछ है सनती मादे मतलब इंडस्ट्रियल मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वगैरह जो होते हैं उनकी भी एक बड़ी तादाद क्या कहाँ से इस्तेमाल ली जाती है, वो पौधों से ली जाती है। बेटा देखिए, हमने बात की मेडिसिन की, अब हम बात करते हैं सनती मादे। अब सनत के मादे कौन कौन से होते हैं, देखिए ज़रा, फाइबर्स हैं, जो अक्सर आपने देखा होगा, जो कपड़ा वगैरह होता है, जो धागा वगैरह होता है, जो ऊन होता है, जो कॉटन है, ये सारा कुछ कहाँ से लिया जाता है, ये पौधों से तो लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद रंग है, जितने भी पेंट्स वगैरह हैं, ये सारा कुछ कहाँ से, ये भी तो पौधों से लेते हैं। नेक्स्ट है गम्स है, रबड़ है, जितनी भी गम वगैरह होती है, रबड़ होती है, अल्फी होती है, ये सारा कुछ। उसके बाद न्यूज़पेपर, खबरात वगैरह भी आते हैं, ये सारे कुछ कहाँ से लिए जाते हैं, ये। उसके बाद
ये सारा कुछ हम बायोडाइवर्सिटी यानी कि पौधों से लेते हैं। उसके बाद कुछ पौधों के ऐसे बीज होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं तेल बनाने के लिए, ठीक है, सरसों का जो तेल होता है, ठीक है, सूरजमुखी, मतलब डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, बहुत किस्म के जो तेल है वो सारे उनके बीज कहाँ से मिलते हैं, तो पौधों से। तो यहाँ पर उसने बात की है कि बायोडाइवर्सिटी हमें क्या प्रोवाइड करती है, संती मादे भी प्रोवाइड करती है, तेल भी मुहैया करती है। तो डिफरेंट पौधों, ये सब कुछ कहाँ से हासिल किया जाता है, ये सब कुछ पौधों से ही हासिल किया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस कितनी इंटरेस्टिंग सी है, दिलचस्प सी है, कितना कुछ हम पौधों से हासिल कर रहे हैं, जानवरों से हासिल कर रहे हैं, कितनी किस्मों का हासिल कर रहे हैं। तो ये हमें टॉपिक बताता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, देखें ज़रा बायोडाइवर्सिटी का एक अहम काम क्या होता है कि इकोसिस्टम को बरकरार करती है, इकोसिस्टम को बनाती है, कायम रखती है। अब हमने बात की थी फर्स्ट चैप्टर के अंदर इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम क्या होता है, एक तरह का इंटरेक्शन, एक ताल्लुक है एक जानदारों का बेजान अशिया के साथ। जानदारों जो रहते हैं, जब आपको ये भी पता है कि जब बहुत सारी कम्युनिटीज़ आपस में मिलती हैं और उनके साथ उनके मिलने से क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है। और ये इकोसिस्टम क्या है, एक जिंदा जानदार का उसके माहौल के साथ। अब माहौल में क्या क्या आता है, उसका पानी आता है, वो उसे टेम्परेचर आता है, लाइट आती है। इन सब कंडीशन के अंदर एक जानदार कैसे सरवाइव करता है, तो ये सारा कुछ हमें कौन बताती है, बायोडाइवर्सिटी ही बताती है। स्टूडेंट हम नेक्स्ट बात देखें, हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या करती है, फिजा की केमिस्ट्री को बरकरार रखती है। फिजा क्या है, हवा है। हवा के अंदर क्या होती हैं, डिफरेंट गैसेज हैं। मेन तो दो गैसेज हैं, एक आपके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरी आपके पास है ऑक्सीजन है। अब आपको ये भी पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो पौधे होते हैं डिफरेंट तरह के, वो क्या इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और ऑक्सीजन कौन इस्तेमाल करते हैं, इंसान। अब देखें ज़रा, जो इंसान ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं वो क्या खारिज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो पौधे हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। उनको खारिज कौन कर रहा है, इंसान खारिज कर रहा है। तो इसलिए उसने कहा कि तवाज़ुन कायम रखते हैं। जितनी भी फिजा के अंदर, जितनी भी हवा के अंदर गैसेज है, हवा के अंदर और भी बहुत सारी गैसेज है, नाइट्रोजन है, जितने भी ऑक्साइड्स है, लेकिन दो मेजर है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कौन खारिज करता है, पौधे खारिज करते हैं। और इस्तेमाल पौधे, इंसान जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, और इनके बाद जानवर उनको इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह इंसान जो होते हैं ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज कर देते हैं। तो इसने कहा है कि पानी की दस्तयाबी भी, इतना भी पानी वगैरह जो होता है फ़िज़ा के अंदर, हम समंदरों से लेते हैं, जो पीने वाला पानी होता है वो अलग से होता है, उसका क्या सारा कुछ काम भी बायोडाइवर्सिटी ही उसको भी बरकरार रखती है। नेक्स्ट देखें, लास्ट पॉइंट है ये ग़िज़ाई मादों के चक्कर और ज़रख़ेज़ मिट्टी मुहैया करने में भी अहम किरदार अदा करती है। अब देखें ज़रा, ये एक तरह का रिसाइकलिंग प्रोसेस है। जिस तरह इंसान जो होते हैं अपनी खुराक कहाँ से लेते हैं, वो पौधों से लेते हैं, ठीक है। इंसान जो है उन्होंने अपनी फूड कहाँ से लेनी है, उन्होंने लेनी है पौधों से। अब पौधों से लेने के बाद इंसान क्या करता है, वो फूड खा रहा है। अब इंसान की हो गई डेथ, वो मर गया है, ठीक है। वो जब इंसान जो होता है वो मर गया है, उसको कहाँ दफन कर दिया गया, ज़मीन के अंदर। और ज़मीन के अंदर क्या होता है, वो सारा कुछ उसका डेड, जब बैक्टीरिया वगैरह उस पर अटैक करते हैं उसकी एक बॉडी बन जाती है। जितने भी मिनरल्स हैं इंसान के अंदर, जितने भी कैल्शियम वगैरह हैं, वो सारे क्या होते हैं, सारा कुछ मिल के डिकम्पोजिशन के बाद वो ज़मीन के अंदर चला जाता है। उसी ज़मीन के अंदर क्या हो गया, दोबारा मिनरल चले गए हैं, उसी मिनरल्स को दोबारा कौन लेंगे, पौधे लेंगे। तो इस तरह मतलब क्या है, पौधों से जानवरों में, जानवरों से ज़मीन में, और ज़मीन से दोबारा पौधों के अंदर। तो ये सारा कुछ क्या होती है, ये सारा कुछ भी बायोडाइवर्सिटी का ही रोल है। तो इस तरह उन्होंने कहा ग़िज़ाई मादे, बहुत सारे ग़िज़ाई मादे पौधों से हासिल किए जाते हैं, फिर वो ज़मीन को मुहैया किए जाते हैं। ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, जब उनकी ज़रख़ेज़ी बढ़ेगी तो वहाँ पौधे लगेंगे, और नए पौधे क्या करते हैं, उसी ज़मीन के अंदर से मिनरल्स लेते हैं। और जब वो लेते हैं तो ये क्या होता है, एक ग़िज़ाई मादों का काम है। तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन की।